जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। स्वीडन ने जो अपना बिड दिया हुआ था नाटो की मेंबरशिप के लिए, अब वो पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड एक्सेप्ट किया जा चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लॉज है नाटो ट्रीटी में कि किसी भी नए मेंबर को मेंबरशिप देने के लिए सभी पुराने नाटो मेंबर्स को यहाँ पर अप्रूवल देना पड़ेगा। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने एक ही टाइम डिसाइड किया हुआ था कि अब नाटो के मेंबर बनेंगे, सिंस जब से रशिया ने यूक्रेन पर अपना अटैक किया हुआ है। फिनलैंड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इमीडिएटली सभी मेंबर्स ने उसका मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया। लेकिन स्वीडन का यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी टर्की और हंगेरी को लेकर। टर्की ने भी थोड़े बहुत यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लेकिन बाद में वो भी इनिशियली एक्सेप्ट उसने कर लिया और अभी जाकर हंगेरी ने फाइनली ने अपना एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। एंड विद दिस स्वीडन बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो। अभी करंटली नाटो अलायंस में पूरे 32 मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि स्वीडन का ज्वाइन करना नाटो के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सा पुश होगा और स्वीडन के लिए क्या कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था, दरअसल 26 फरवरी मंडे के दिन हंगेरी के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया हुआ था नाटो के मेंबरशिप के लिए स्वीडन का जो बिड था उसे अप्रूव यहाँ पर किया। अब देखिए, रूल यहाँ पर यही था कि सभी जितने भी पुराने नेटो के मेंबर्स हैं उनके पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है अपना अप्रूवल देना पड़ेगा। सो स्वीडन का मेंबरशिप यहाँ पर रोका गया था एंड विद दैट टर्की और हंगेरी का क्लियर देने के बाद, ग्रीन सिग्नल दिखाने के बाद अब स्वीडन जो है वो 32nd मेंबर बना हुआ है। अब देखिए, स्वीडन का थोड़ा बहुत एक ऐसा ना स्टैंड रहा है सिंस द वेरी कोल्ड वॉर एरा भी। उसने हमेशा से एक नॉन अलाइनमेंट की ही पॉलिसी फॉलो की हुई थी। ना ही वो नाटो के सपोर्ट में गया, ना ही वो रशिया या फिर सोवियत जो लेड अर्स्टवाइल यूएसएसआर था उसके सपोर्ट में गया। उसने अपना खुद का एक आइडेंटिटी हमेशा से बना के रखी हुई थी। तो उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी में हम नॉन अलाइनमेंट का ही ज़्यादातर डोमिनेंस देखने को मिलता है। लेकिन जब से यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया हुआ है, खासकर दो नॉर्डिक कंट्रीज जो फिनलैंड और स्वीडन है, वो पूरी तरीके से अब बौखला गए हैं और वो भी चाहते हैं कि भाई हमारा भी सिक्योरिटी का मामला कुछ ना कुछ हो। हम भी डिफेंस पर जो एक्सपेंसेस हम करते थे वो बहुत ही कम थे, लेकिन अब उसे बढ़ाने की बहुत ही ज़रूरत है। तो उसी के चलते अब यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन ने ये बिड रखी हुई थी और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही कोशिश कर रहे थे। और रिसेंटली दरअसल हंगेरी भी वो गए हुए थे फ्राइडे के दिन और वहाँ पर उन्होंने एक आर्म्स डील साइन की और उसके बाद जाकर अब हमें हंगेरी के पार्लियामेंट ने ये यूनानिमसली मेंबरशिप को सपोर्ट किया हुआ है। 188 लॉ मेकर्स ने इसे सपोर्ट किया, 6 ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कोई भी एब्सटेंसेशन यहाँ पर नहीं थे। और हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर पर ऑलरेडी कई सारे नाटो अलाइज से प्रेशर कर रहे थे कि भाई बाकी के नाटो के मेंबर्स जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं स्वीडन को इसमें अलायंस में लाने के लिए, आप क्यों इसे रोके हुए हैं। तो इस क्लियरेंस के बाद नाटो अलायंस का 32nd मेंबर बना हुआ है स्वीडन। और अब ऑफिशियली भी हम कह सकते हैं कि स्वीडन ने अपना ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है अपने सिक्योरिटी पॉलिसी में बहुत ही बड़ा शिफ्ट यहाँ पर लाया हुआ है। अब ये जाहिर सी बात है कि रशिया के यूक्रेन के इन्वेजन के बाद ही उनकी ख्यालात में ये चेंजेस हमें देखने को मिले। और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स और कई सारे वेस्टर्न लीडर्स ने भी ये खुशी जाहिर की कि जिस काम के खिलाफ रशिया दरअसल इन्वेट करने जा रहा था कि भाई दबदबा अपना कायम करे कि कोई भी मेंबर जो है वो नाटो का मेंबर ना बने, कोई भी जो अभी मेंबर नहीं है, अब उसी के खिलाफ ये सभी काम हो रहा है। यानी कि जिस चीज़ को रोकने चला हुआ था वही चीज़ उसने अकम्प्लिश की हुई है। स्वीडन और फिनलैंड जो कि बहुत ही लंबे अरसे से एक न्यूट्रल स्टैंड लिए हुए थे, रशिया के इन्वेजन के बाद ही उन्होंने अपना दिमाग को बदला एंड नाउ दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ यूएसए लेड नाटो अलायंस। तो ये था चंद इंपॉर्टेंट सा अपडेट जो आपको जानना था। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंस हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्वीडन का जो मेंबरशिप आया हुआ है नाटो में, तो किस लिए ये इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, कैसे इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, सिंस नेपोलियनिक वॉर्स के बाद स्वीडन कभी किसी कंट्री के साथ वॉर में हमें दिखा नहीं। 19th सेंचुरी वो आखिरी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1819 उस टाइम फ्रेम में ही आखिरी था। और उसके बाद भी ज़्यादातर उन लोगों ने एक न्यूट्रल पॉलिसी ही फॉलो की हुई थी। एंड नो डाउट कोल्ड वॉर के बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि ज़्यादातर अपने डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो स्लैश करेंगे, कट करेंगे। और ज़्यादातर पैसा स्वीडन जो है वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस दुनिया के अलग अलग कोने में जो है वो लगाता था। कई सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहाँ पर है वहाँ पर हमें स्वीडन देखने को मिलता था। कई सारे पीस ट्रीटीज में भी स्वीडन ने ब्रोकरेज किया हुआ है ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें। तो एक अलग ही उसकी छवि थी, ना ही वो वेस्टर्न लेड यूएसए के साथ था और ना ही वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर लेड यूएसएसआर या फिर बाद में रशिया के साथ वो खड़ा रहा। 1990 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिफेंस का स्पेंडिंग जो स्वीडन का था वो 2.6% था जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। लेकिन 2020 तक आते आते पूरी तरीके से श्रिंक किया गया, 1.2% पर ये उतरा।
लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि फिर से सरकार ने, स्वीडन की सरकार ने अपना खर्चा एक डिफेंस पर चालू किया हुआ था बढ़ाना फ्रॉम 2014, जब से रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया हुआ था। और अब मार्च 2022 के बाद पूरी तरीके से जब रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन का, स्वीडन ने ओपनली अनाउंस किया कि हम अपने डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि 2% जीडीपी का हम जरूर क्रॉस करेंगे। और रिसेंटली भी एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था कि जो 2% गोल है हमने रखा हुआ है मिलिट्री स्पेंडिंग का, वो 2024 में पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। यानी कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्वीडन अगर देखें तो उसका मिलिट्री और सिक्योरिटी पॉलिसी में मेजर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। नो डाउट अब वो बहुत ही पावरफुल एक डिफेंस अलायंस का एक पार्टनर बना हुआ है। और नाटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 अगर आप देखें तो किसी भी एक मेंबर के ऊपर अटैक करने का मतलब ये कि पूरे नेटो के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने का मतलब, अगर रशिया कल को फिनलैंड या स्वीडन को टारगेट करता है तो पूरे नाटो के 32 कंट्रीज आएंगे रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर नाटो के लिए भी नो डाउट एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, क्योंकि बाल्टिक सी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री में मानी जाती है, अब आसपास जितने भी आप कंट्रीज देखेंगे वो कमोपेश सभी नेटो के मेंबर्स ही हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब ये बाल्टिक सी जो है वो दरअसल नाटो सी भी कही जा सकती है, क्योंकि अब जितने भी कंट्रीज यहाँ पर आसपास हमें देखने को मिलेंगे वो नो डाउट पूरे नाटो के ही मेंबर्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए भी ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और साथ ही साथ एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री भी यहाँ पर यूएस लेड इस नेटो की कह सकते हैं, क्योंकि रशिया जिसकी इस चीज़ के खिलाफ जा रहा था, या फिर रशिया नहीं चाहता था कि स्वीडन या फिनलैंड जैसे कंट्रीज जो कि न्यूट्रल थे वो नाटो में ज्वाइन हो, हूबहू वही हुआ यूक्रेन पर अटैक करने के बाद। तो अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि रशिया किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर अटेंडेंस कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।